आसमान छूती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, प्रखंड तथा अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार, जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा की गारंटी, शिक्षा, स्वास्थ्य व बिजली की निजीकरण, व्यापारीकरण के खिलाफ एसयूसीआई कम्युनिस्ट की ओर से आज मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड कार्यालय में धरना व प्रदर्शन किया गया। वक्ताओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर जोरदार भाषण दिया और आम जनता के मूलभूत सुविधाओं को लेकर पदाधिकारियों को अवगत कराने की बात कही गई। उधर एसयूसीआई के सदस्य कालीकांत झा ने मनरेगा मजदूरों का बकाया राशि को लेकर अविलंब भुगतान कराने की बात को कही। देखिए, अभी जो बिहार ही नहीं, पूरे बिहार और खास करके कुढ़नी प्रखंड के लोगों की जो माने समस्या है, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जो आपको ये जो फसल जो लगाते हैं, ये नीलगाय के वजह से, बिजली के निजीकरण, स्मार्ट मीटर के वजह से लोगों को जी तबाही है। और खास करके ये सर्वे में जो तबाही है, ये डिजिटलाइजेशन कह रहे हैं, ये कंप्यूटरीकृत कर रहे हैं, लेकिन इनकी मंशा ये पूंजीपतियों को जमीन सौंपने की है, नहीं है। इसलिए किसान और मजदूर का शोषण ये बिहार सरकार और उसका मशीनरी, ये प्रखंड विकास पदाधिकारी जो बैठा हुआ है, ये सीओ जो बैठा हुआ है, हमारे पैसा से चलता है। हम उसको तनख्वाह देते हैं, ये कर्मचारी को हम तनख्वाह देते हैं, हम लोग देते हैं और हम लोगों पर जुल्म ढाता है। ऐसे कर्मचारी, ऐसे सीओ, ऐसे बीडीओ को घेर करके और उसी रूम में उसको दफना देना चाहिए। हमको जरूरत नहीं है ऐसे बीडीओ सीओ से। बैद्यनाथ पंडित और बिहार राज्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी। हमारे यहाँ मजदूरों की खास समस्या एक मनरेगा के तहत जो है वो काम करा लिया जाता है और पेमेंट के नाम पर बताया जाता है जो पैसा नहीं है, पैसा आएगा तो जाएगा। नतीजा होता है काम करने के 6-6 महीने बीत जाते हैं और मजदूरों के खाते में पैसे नहीं जाते हैं। ठीक ऐसा भी देखा जाता है जो यहाँ की मिशनरी के सहयोग से, जहाँ ठेकेदारी से मशीन वगैरह से काम होता है, उनका अपना भुगतान होता रहता है। तो ये जो गोरख धंधा और लूट का बाजार गर्म किए हुए हैं मनरेगा में, ये कहीं से बर्दाश्त लायक नहीं है। और जो मजदूर पेट के लिए मजदूरी करते हैं, उनका पैसा ढीले से भुगतान होता है और ठेकेदार और लुटेरे जो हैं वो सब ये मनरेगा के कर्मी मिल करके उसका लूट मचाते हैं। हम इसके खिलाफ हैं और हमारी लड़ाई शुरू हुई है, ये वहाँ तक जाएगी जब तक ये लोग सुधर नहीं जाएंगे और मजदूरों का समय से भुगतान नहीं होगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। क्या पदाधिकारियों के द्वारा ग्राम पंचायत के मुखिया को भी नहीं सुना जा रहा? देखिए, यहाँ तो बड़ा कहने में दर्द होता है, जो वाकई मजदूरों के संरक्षक से वही आके यहाँ ठेकेदारी की बात करते हैं और लूट मचाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के नाम से पैसा आता है जो वाकई मजदूर है ही नहीं, तो उस तरह का गोरख धंधा चलता है। हम लोग तो ऐसा नहीं करते। हमारे यहाँ जो रियल मजदूर है, जो वाकई मजदूरी करता है, उसकी मजदूरी की बात होती है, एक पैसा देने लेने की बात होती नहीं है। इसलिए लोग कन्नी काटते हैं और डीले करते हैं। मैं कालीकांत झा, एसयूसीआई कम्युनिस्ट लोकल कमेटी मनियारी सदस्य। उधर मनरेगा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी उमेश चंद्र प्रसाद ने कहा कि मनरेगा मजदूरों का भुगतान में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके कार्यालय में किसी भी प्रकार का काम किसी भी मजदूरों का कभी नहीं रुकता। सुनिए प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी उमेश चंद्र प्रसाद को। से जुड़ा हुआ भुगतान की बात कहाँ तक सच है जो भुगतान नहीं हुई? सर, मेरे यहाँ जुलाई तक कार्य कराया गया, जिसका भुगतान हम लोग ऑनलाइन अपने यहाँ कार्यालय से कर दिए हैं। कभी कभी सरकार के अकाउंट में फंड नहीं अवेलेबल रहता है, और जैसे ही फंड अवेलेबल होगा उसके अकाउंट में मजदूर का पैसा चला जाता है। रहा कभी कभी जो अकाउंट किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता है, पैसा नहीं जा पाता, वो कुछ भुगतान हम लोग को लंबित रहता है, तो दोबारा लाभार्थी से अकाउंट ले या आधार से उसको कनेक्ट करके उसको हम लोग भेज देते हैं। ऐसा कोई मामला नहीं आया है मेरे यहाँ संज्ञान में कि जो किसी मजदूर का पैसा बाकी हो।